बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉच। मैं हूं उसामा तैयब। नाजरीन, इमरान खान साहब ने चारसदा में किसान कन्वेंशन से खिताब किया है। बड़ी तादाद में वहां पर किसान मौजूद थे और अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में जो उनकी कारकर्दगी रही है उसको बड़े खुल के बयान किया है। वो चीज़ें जो शायद उस वक्त सही तरीके से आवाम के सामने नहीं आ सकी, वो तमाम चीज़ें आवाम के सामने रखी हैं। इसके अंदर जो उन्होंने बात की है वो ये कहते हैं कि हम पीएम ट्रांसफॉर्मेशन प्लान लेकर आए। पूरी दुनिया में सब्सिडी दी जाती है किसानों को, फार्मर्स को, और उसके साथ साथ जो मशीनरी होती है उसके ऊपर सब्सिडी दी जाती है। पानी के मसाइल हल किए जाते हैं। तो हमने सब्सिडी दी। सबसे पहले वो कहते हैं कि डीएपी को हमने 24 अरब रुपए की सब्सिडी दी। हमने ये कहा कि डीएपी को 24 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। उसके बाद वो कहते हैं कि 132 अरब रुपए की सब्सिडी यूरिया को दी। और वो कहते हैं कि हमारी ये वजह थी जिसकी वजह से दुनिया में 5 गुना कम कीमत थी यूरिया की। आज जो है वो कहां पर पहुंच गई है वो आप लोगों के सामने है। पोटाश पर सब्सिडी दी, पेस्टिसाइड पर सब्सिडी दी, और 24 अरब रुपए गाय भैंस पर इस हवाले से हमने जो है वो दिए। और पानी को बचाने के लिए 90 अरब रुपया हमने खर्च किया है। फिर वो ये कहते हैं कि हमने 56 आइटम्स जो कि फार्मर्स को की मशीनरी है उसके ऊपर हमने सब्सिडी दी। और इसमें उन्होंने बताया है कि किसानों ने मेहनत की है जिसकी वजह से रिकॉर्ड पैदावार हुई है। इससे पहले माजी में इस तरह की पैदावार नहीं हो सकी। किसानों की उन्होंने तारीफ भी की। इस हवाले से मैं आपको थोड़े से वो फिगर्स बताता हूँ, वो फैक्ट्स बताता हूँ कि कपास पर जो प्रोडक्शन पर इम्प्रूवमेंट हुई है वो 17% हुई है, इमरान खान साहब कहते हैं, पिछले साल के अंदर, और जब उनकी हुकूमत थी। और चावल जो है वो 10.5% चावल की प्रोडक्शन बढ़ी है। गन्ने की प्रोडक्शन 9.4% बढ़ी है। चीनी की प्रोडक्शन 24% ये प्रोडक्शन बढ़ी है जी। और ऑयल सीड की जो प्रोडक्शन है वो 24.7% बढ़ी है। 29% दालों की प्रोडक्शन बढ़ी है। आलू 35% उसकी प्रोडक्शन बढ़ी है। 36% मिर्चों की प्रोडक्शन बढ़ी है। सब्जियों की प्रोडक्शन 11.5% बढ़ी है। मेज 19% बढ़ी है प्रोडक्शन, और ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है। फिर वो कहते हैं कि पिछले से पिछले साल गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है पाकिस्तान के अंदर। पिछले साल नहीं हो सकी, लेकिन उससे 1 साल पहले पाकिस्तान के अंदर गंदम की जो पैदावार है वो रिकॉर्ड पैदावार हुई है। इसके साथ साथ अब वो जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पे लोड शेडिंग के हवाले से जिक्र किया। किसानों ने वहाँ पे उनकी तकरीर के दौरान बात की और किसान ये लोड शेडिंग का जिक्र कर दिया कि लोड शेडिंग नहीं थी आपकी हुकूमत के अंदर, अब लोड शेडिंग हो रही है। उसके ऊपर इम्पोर्टेड हुकूमत, नामंजूर के नारे लगाए गए किसानों की जानिब से। गद्दार 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 के नारे लगाए गए किसानों की जानिब से। पानी के मसले, लोड शेडिंग के मसले, महंगाई के हवाले से। अच्छा, इसमें खान साहब जी कहते हैं कि 25 रुपये हिंदुस्तान ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी की है, जबकि पाकिस्तान के अंदर 60 रुपए बढ़ा दिए गए। 150 रुपए फी लीटर हम छोड़कर गए थे, जो कि 210 रुपए लीटर इस वक्त है। और ये नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि ये 300 तक कहा जा रहा है। 270 तो कहीं नहीं गया, 300 तक कहा जा रहा है। आप सोचें जरा कि महंगाई का कितना बड़ा तूफान आएगा। इसी तरह से उन्होंने एक फिक्रा बोला, उन्होंने कहा दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया गया है। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि किसान बाहर नहीं निकलते, लेकिन आपने मेरा साथ देना है। मैं जब आपको कॉल करूंगा आपने मेरे साथ निकलना है, आपने मेरे साथ आना है। मेरी जो कॉल है उसका आपने इंतजार करना है। अच्छा, इस पे एक जो बात हुई वो ये हुई कि इनपुट्स बढ़ रही हैं, इनपुट्स महंगी हो रही हैं, बिजली महंगी हो रही है। आपकी बिजली महंगी होगी तो जाहिर है कि आपका डीजल महंगा होगा, तो जाहिर है कि आपके जो पानी है, आपका जो ट्यूबवेल चल रहे हैं, जो डीजल चल रहा है उसके अंदर उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। जब उसकी इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ेगी तो लामुहाला एक हम ये देखेंगे कि उसकी जो महंगाई है वो कितना बड़ा तूफान आएगा उस महंगाई का। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये जो आम खाने पीने की अशिया हैं, गंदम है, चावल है, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, लेकिन हम इसको किस नहज पर लेके जा रहे हैं। और इसी हवाले से जो साबका SAPM है जमशेद इकबाल चीमा फूड सिक्योरिटी के, उन्होंने बड़ा शानदार काम किया। और उन्होंने जिस तरीके से इस प्रोडक्शन के अंदर अपना रोल प्ले किया और जिस तरीके से उन्होंने टाइमली बताया कि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना कितना ज़रूरी है। कोविड के अंदर जिस तरीके से उन्होंने इंडस्ट्री को चलने दिया और उनका ये फैसला इस हद तक बेहतर हुआ कि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर लिया गया। लेकिन आज पानी की कमी की वजह से आज
गलत पॉलिसीज़ की वजह से हम तबाही के दहाने पे खड़े हुए हैं। और ये खुदा न खास्ता जो सूरत हाल आने वाली है वो पानी के मसाइल की वजह से वो नाकाबिले बयान है। अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह बचाए, हमें हर किस्म की आजमाइश से बचाए। वरना ये लगता है कि ये मुश्किलात तो आती हैं लेकिन ये आजमाइश ना हो जाए खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, कि हमारे अगर ये पानी का मसला और बाकी मसाइल हल नहीं होते और ये जो जितनी महंगाई और ये चीज़ें चल रही हैं, ये हालात बड़े इस तरफ जाएंगे कि जो बड़ी मुश्किल नज़र आ रही है सूरत हाल कंट्रोल करना। लेकिन हुकूमत इसके ऊपर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। इनपुट कॉस्ट आपकी जब बढ़ेगी, आपकी आउटपुट कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। आम आदमी को रोटी महंगी मिलेगी, चावल महंगा मिलेगा, दालें महंगी मिलेंगी, गोश्त महंगा मिलेगा, यानी जो चीज़ आपने खानी है, ग़िज़ाई अजनास हैं, उनकी कीमतें आसमानों से बातें करने लग जाएंगी। इससे पहले ही महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, लेकिन जब डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा डीजल की कीमत पे, बिजली की कीमत पे, तो उसका इम्पैक्ट आपके किसान ने भी अपना मामलात जो है वो देखने हैं, वो चलने हैं। उसने पेस्टिसाइड भी लेना है, उसने इसके साथ साथ जो है वो अपनी कॉस्ट जिन चीज़ों पे आ रही है वो चीज़ें भी देखनी है। तो इतनी कॉस्ट उसको अगर नहीं मिलती या अगर चीज़ें कम पैदा होती हैं तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो बहुत ही ख़तरनाक इम्पैक्ट है। उसके ऊपर हुकूमत को ज़रूर फोकस करना चाहिए। और जिस तरह से खान साहब ने बात की है कि जो महंगाई है वो एक इंटरनेशनल उसका इम्पैक्ट तो है ही है, लेकिन इस हुकूमत ने आते ही जो एक मसनूई महंगाई कर दी है उसका इम्पैक्ट भुगतना पाकिस्तान अवाम के लिए बड़ा मुश्किल लग रहा है, बहुत ही सेंसिटिव लग रहा है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल को देखते हुए फौरी तौर पे जो हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनके इत्तेहादियों की, उसके ऊपर उनको चाहिए कि वो कोई ऐसा लाया अमल बनाए कि इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके, काबू किया जा सके। और खान साहब ने बात करते हुए ये भी कहा है कि पूरी दुनिया के अंदर किसानों में टारगेटेड सब्सिडीज़ दी जाती हैं। आप और कुछ नहीं कर सकते तो आप किसानों को टारगेटेड सब्सिडीज दे दें ताकि इस मुल्क के अंदर जो इतनी फसलें हैं उन फसलों को जो है वो ज़रूर फलने फूलने का मौका मिलना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि फूड सिक्योरिटी के इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है, ख़ासकर रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से ये फूड सिक्योरिटी इसको इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया के अंदर इसका ख़तरा है। एक चीज़ जो मैं बताऊं वो ये है कि जो लैंड है हमारी, इसके ऊपर भी हुकूमतों को फोकस करना होगा कि वर्टिकल इमारतें बनती हैं पूरी दुनिया के अंदर, फ्लोर जाते हैं 10-10 फ्लोर तक जाते हैं। हमने कनाल के कनाल रिहायशी मनसूबे बना दिए। हमने अब जितने भी इस वक्त लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं उनमें कमो बेश काफ़ी बड़ी तादाद ऐसी है जिनकी अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। तो फसलों के ऊपर ज़री ज़मीन, इसके ऊपर आपने सोसाइटीज़ बना दी हैं, आप अपनी ज़री ज़मीन को ख़त्म कर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमारे इदारों को चाहिए कि वो इसके ऊपर फोकस करें और इस तरह की चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाएं ताकि जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उससे हम जितनी मैक्सिमम पैदावार हासिल कर सकें वो हम हासिल करें और उसकी वजह से जो फूड सिक्योरिटी है उसको इंश्योर कर सकें। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।